हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। आपको बोला है एक एपी है जिसकी आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है और टू कंडीशंस गिवन है हमें, जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। ठीक है, अब हमें इन्हीं टू कंडीशंस को बेस बना के हमारे को 31st टर्म फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए, आप सबको पता है टर्म्स कैसे फाइंड आउट होती है ना। फर्स्ट टर्म इज ए, जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म होती है हमारी A2। अब A2 हमारी कैसे निकलती है, जब आप फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देते हैं, है ना। ऐसे ही A3 कैसे निकलती है आपकी, जब आप फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स D ऐड करते हैं। यही तो होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ टर्म कैसे निकलती है, जब आप फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स D ऐड ऑन करते हैं, है ना। सो देखिए, जितना भी आपका नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम आप D ऐड ऑन कर रहे हैं, उतने कम टाइम्स, है ना। अब यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए, आपको वैल्यू गिवन है 16th टर्म की, दैट इज 73, एंड 11th टर्म की, दैट इज 38। ठीक है, तो अब आप देखिए, ऐसे ही अगर आप फाइंड आउट करते जाएंगे तो A16 की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, जब आप फर्स्ट टर्म में 15 टाइम्स D ऐड ऑन करेंगे, है ना। और ऐसे ही आपको 11th टर्म कब मिलेगी, A11, जब आप A में 10 टाइम्स D ऐड ऑन करेंगे। बस यही है इस क्वेश्चन का बेस। सो चलिए लिख लीजिए, A16 मीन्स A प्लस 15D, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 73। A11 मीन्स A प्लस 10D, और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 38। ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई, है ना। अब हमें सिर्फ इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना आप सबने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको करके दिखाया था, दैट इज ऑल योर रफ वर्क, इसको शो करने की नीड नहीं है। ओके बेटे, सो इसलिए मैंने इसे हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। सो एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, माइनस कर दीजिए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए आर सेम। माइनस करेंगे तो सारे टर्म्स नेगेटिव, प्लस A to minus A cancel. 15 minus 10D is 5D is equals to 13 minus 8 is 5 and 6 minus 3 is 3. So the value of D is 35 upon 5. 5 ones are 5, 5 sevens are 35. D की वैल्यू आ गई निकल के कितनी, 7। ठीक है, बट अभी खाली D की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें A की वैल्यू भी चाहिए, है ना। सो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज आप सेकंड में पुट करते हैं, सो A प्लस 10D, 10 इंटू 7 इज 70 इज इक्वल्स टू 38। सो A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। सो हियर वी हैव plus minus is minus, 10 minus 8 is 8, and 6 minus 3 is, sorry, there is one error, 38 minus 70, that will be minus 32। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 प्लस 2 10, 0, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। सो A की वैल्यू आ गई निकल के माइनस 32 और D की वैल्यू आ गई निकल के कितनी, 7। अब हमें क्या करना है, आपसे बोला है 31st टर्म फाइंड आउट कर दो। सो 31st टर्म कैसे निकलेगी, जब आप A में 30 टाइम्स D ऐड ऑन करेंगे, है ना। सो A कितना है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी 7। सो दैट इज minus 32 plus 7 3s are 21, that is 210. 210 minus 32, that will be positive 178. So this is our answer. The value of 31st term is 178.
ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स भी हैं, हम सब करेंगे कवर। ओके बेटे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन इज एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 12 और लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 106। अब देखिए क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, जरा सा ट्विस्ट कर दिया इसमें बोल दिया आपको लास्ट टर्म 106 है, ठीक है, और आपको बता भी दिया कि टोटल टर्म्स कितनी है, 50 है। दैट मीन्स यहां पर क्लियरली आपको A50 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 106, ठीक है। अभी टर्म वाले पैटर्न से ही करेंगे हम इसे। अब देखिए A50 की वैल्यू गिवन है 106, तो A50 कैसे निकला था, जब आपने A में 49 टाइम्स D को ऐड ऑन किया था, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस 49D की वैल्यू गिवन है कितनी, 106। ऐसे ही थर्ड टर्म कैसे बनेगी, जब आप A में 2 टाइम्स D को ऐड ऑन करेंगे और इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 12। क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, माइनस कर देंगे सारे टर्म्स को। सो प्लस A टू माइनस A कैंसिल आउट, 49D माइनस 2D इज 47D इज इक्वल्स टू 6 minus 2 4, 10 minus 1 9, 94. So 47 ones are 47, 47 twos are 94. So D की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, 2। अब ऐसे ही हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय द सेकंड इक्वेशन। So A plus 2D, that means 2 into 2 is equals to 12. So A is equals to 12 minus 2 to the 4, that is 8. तो A की वैल्यू आ गई कितनी, 8, और D की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द 29th टर्म। सो A29 कैसे निकलेगा, जब आप A में 28 टाइम्स D को ऐड ऑन कर देंगे, है ना। सो A की वैल्यू कितनी थी, A इज 8 प्लस 28 इंटू D, D इज 2। नाउ 8 plus 28 twos are 56. 56 plus 8, that will be 64. So 29th term हो गई हमारी 64. This is our complete answer. I hope this question is also clear to everybody. कहीं पर भी कोई डाउट है, do let me know. Okay, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the 9th terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? आपको बोला है एक AP की थर्ड टर्म गिवन है, दैट इज 4, एंड 9th टर्म गिवन है, दैट इज -8। आपसे पूछा है कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी, ठीक है। जैसे हमने -150 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही होगा, ठीक है। हमने वहां क्या किया था, -150 को an एज्यूम किया था, ऐसे ही यहाँ पर हम 0 को an एज्यूम कर लेंगे। लेट द nth टर्म विल बी 0। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। ओके, सो गिवन कंडीशन से सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, सो देखिए आपको गिवन है थर्ड टर्म की वैल्यू है 4 और 9th टर्म की वैल्यू है -8। अब ये 9th टर्म कैसे बनी थी, जब आपने A में 8 टाइम्स D को ऐड ऑन किया था, है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, -8। ऐसे ही थर्ड टर्म कैसे होती है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। सो प्लस A टू माइनस A कैंसिल आउट, 8 minus 2 is 6D is equals to -8 and -4. Minus minus plus, so that will be -12. 6 1s are 6, 6 2s are 12. So D की वैल्यू आगे निकल के दैट इज -2। अब -2 में रख देती हूँ सेकेंड इक्वेशन में। सो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। सो A इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 2s are 4, साइड चेन दैट विल बी +4। A की वैल्यू आ गई 8। A is equals to 8 and D is equals to -2.
अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, which term of this AP is 0. So let an a term of this AP is 0. So हमने कहा कि an हमारा 0 होगा, है ना. So अगर यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गई, so that will be our answer. नहीं आई तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी टर्म होगी. ओके, सो चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू गिवन है 0, a आपने कैलकुलेट किया 8 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d हमने कैलकुलेट किया इंटू -2. ठीक है, साइड चेंज करेंगे, 8 विल बिकम माइनस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2. -2 माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ठीक है, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, सो n इज इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर आ गया. दैट मीन्स वी कैन से द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0. ओके, कंक्लूड करेंगे लास्ट आंसर लाइन से. सो द फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले आपको A और D जरूर कैलकुलेट करना है, उसके बिना आप नहीं कर सकते सर. ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बाय एवरीबॉडी.